नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस BW पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। एक बार फिर से हम लोगों ने वैसे टेंस को पूरी तरह से खत्म कर लिया है, पढ़ लिया, हम लोग एंड कर दिया उसको, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बड़े बड़े सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। जैसे कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, रोगी मर चुका था। और जब पिछली बार हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा था तो उसमें केवल हम लोग चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, आ था, ई थी, ए थे, इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा था। जैसे कि तुम पढ़ चुके थे, आप लोग सो चुके थे, राहुल दिल्ली जा चुका था, मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे। और वैसे एक बार फिर से आप सभी का रिवीजन भी हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिससे कि उसके पहचान और मेन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो याद हो जाएंगे। और इसमें साथ ही साथ बेनिफिट ये है, फायदा ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी पढ़ना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी पहचान याद हो जाएगा, बोल देंगे हम तो। और उसके बाद उसके जो मेन स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा, तो वो भी याद आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी आप सभी लोग अगर वीडियो को नहीं देखे हैं टेंस वाले, तो टेंस एंड डिटेल के नाम से प्लेलिस्ट बना रखें, आप सभी लोग उसे जाकर अवश्य देखिए। और ये वीडियो जो है वह कुछ ज्यादा लंबा नहीं होगा, तो उसके लिए आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर पहली बार चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने बोर्ड पे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ से हम लिख दिए हैं, जिससे कि आप सभी को याद रहे। किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, हम छोड़ दिए हैं था, थी, थे, ठीक है। और बाकी ये जो दिख है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान हमने बताया था। और इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसमें हेड जो है वो सभी सब्जेक्टों के साथ यूज किया जा सकता है। और बाकी यहाँ से हम नहीं लिखे, यहाँ पे लिख दें पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अगर यहीं पे हम लोग निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बात करें तो वहाँ पे डिड का प्रयोग किया जाएगा उसके हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। आप सभी लोग माइंड में रखिएगा। और उसका पहचान क्या था, तो किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ठीक है। तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान माना जाता था। और इसका मेन जो स्ट्रक्चर्स है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट है। और इसी चीज का जो है प्रयोग हम लोग इस वाक्य को बनाने में करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। इस वाक्य को हम लोगों ने नहीं पढ़ा था इस पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसीलिए एक अलग से वीडियो हम दे रहे हैं आप सभी को, जिससे कि इस प्रकार का जो है वो सेंटेंस वाक्य बनाना आ जाए, ठीक है। इसके लिए दो रूल हैं, दो नियम हैं। और वैसे हम लोग देख ले पहले, जैसे कि आप सभी को बताएं कि इस परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो एग्जांपल था, राहुल दिल्ली जा चुका था, या फिर तुम लोग पढ़ चुके थे, खा चुके थे, सो चुके थे, बाकी सब्जेक्ट जो भी हो, ठीक है। देखिए राहुल हैड गॉन टू दिल्ली, राहुल दिल्ली जा चुका था, तुम खाना खाते थे, ये जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का जो है एग्जांपल है, तुम खाना खाते थे। इसमें हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस है, सो उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किए हैं, केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग बना दिए। यू एट फूड, तुम खाना खाते थे, ठीक है। ते थे, ता था, ती थी, दिखे, तो वह हमने बताया था कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है। इस वीडियो के माध्यम से इसका तो रिवीजन हो ही गया, बट हम लोग इस दो कंडीशन को देख लेते हैं और फटाफट से इन चारों वाक्यों को बना लेते हैं, जिससे कि इस प्रकार के जितने भी वाक्य दिखे आप सभी को, तो आप सभी लोग उसे सॉल्व कर सकेंगे आसानी से। और आप सभी को बता दें कि ये जो 4 वाक्य हैं ये बड़े फेमस वाक्य हैं। कोई और सेंटेंस, कोई और वाक्य लाए न लाए, लेकिन ये जो है वो हर कोई लाता है और इसी पे बता देता है, बना लेता है, ठीक है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये जो है बड़े फेमस वाक्य हैं। और बाकी हम लोग अपने रूल नंबर 1 को देखते हैं। देखिए इसमें 2 प्रकार के वाक्य दिए रहते हैं, ठीक है। एक तो वो होता है जो बाद का कार्य होता है, ठीक है, और एक जो होता है से पहले होता है, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे समझ लेना है। देखिए जो पहले वाला कार्य होता है, वैसे एक चीज आप सभी लोग हमेशा याद रखिएगा कि हिंदी का कोई भी वाक्य हो, अगर अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं तो उल्टा ही होता है, मतलब कि पीछे से इसका शुरुआत होता है और जो है वो पहले आकर लास्ट में एंड हो जाता है अंग्रेजी में। तो चारों बनेंगे उसी कंसेप्ट पे, बट जो पहले हो रहा होगा कार्य किसी वाक्य में, जैसे पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, उस वाक्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और बाद के कार्य को, मतलब कि जो कार्य बाद में हुआ, चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आया, उस कार्य को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कैसे हम लोग पहचानेंगे, से पहले, ठीक है, और के बाद,
ठीक है, इतना आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, तुम्हारे जाने के बाद उसने क्रिकेट खेला था, मतलब कोई व्यक्ति होगा जिसके जाने के बाद कोई व्यक्ति क्रिकेट खेला था, ठीक है, जाने के बाद। तो इसमें भी हम लोग पीछे से ही बनाना स्टार्ट करेंगे, बट हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस से उसके माध्यम से, उसके स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम लोग इधर से बनाना स्टार्ट करेंगे और इस वाक्य को लास्ट में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाकर उसे एंड करेंगे, तब जाकर ये जो है वाक्य बन पाएगा। उसी रूल को हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। उम्मीद करते हैं मेरे बता देने मात्र से आप सभी लोग समझ चुके होंगे, बट एक बार हम लोग इसे पढ़ भी लेते हैं। देखिए, रूल नंबर 1 है, जो कार्य पहले हो रहा हो उसे पहले, देखिए आप सभी लोग पहले तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। जो कार्य पहले हो रहा हो, मतलब किसी के आने से पहले, जाने से पहले जो कार्य हो रहा हो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और बाद के कार्य को, उसके बाद किया जा रहा हो जो कार्य, जैसे कि देखिए भागना, ये जो कार्य है वो हो चुका है किसी के आने से पहले, उस कार्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, तथा बाद के कार्य को, जैसे कि ये बाद का कार्य है, चोर के भाग जाने के बाद पुलिस आई है, इस कार्य को हम लोग बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है हमें। ठीक है, आगे जो है सेकंड रूल नंबर है, और देखिए इसका स्ट्रक्चर्स पहले हम बता देते हैं। जो कार्य बाद में पहले हो रहा है उसको हम लोग किस में बनाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, रूल नंबर 1 का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड पहले के लिए बिफोर का प्रयोग किया जाता है। बिफोर का मतलब पहले होता है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। यह जो है स्ट्रक्चर नंबर 2 है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो हम लोग इधर से बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। चोर भाग चुका था, चुकी थी, चुके थे, याद आया आप सभी को कुछ? तो देखिए, चोर भाग चुका था, तो द थिफ, THIEF, ठीक है, स्पेलिंग पे आप सभी लोग ध्यान न दीजिएगा। द थिफ हैड रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, एक सेंटेंस क्लियर, चोर भाग चुका था, द थीफ हैड रन अवे। ठीक है, और थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे, तो रन का तो आप सभी को पता है कि थर्ड फॉर्म रन ही होता है। ठीक है, अब उसके बाद पहले, तो बिफोर, BEFORE। ठीक है, बिफोर, पुलिस के आने से पहले। ठीक है, तो पहले के लिए तो हम लोग बिफोर का यूज कर लिए, पुलिस के आने से पहले, तो दी पुलिस कैम, इसमें वर्ब 2 का प्रयोग करना है। ठीक है, दी पुलिस कैम। इस प्रकार से हम लोग इस वाक्य को, इस प्रकार से जो दिए रहते हैं वाक्य, उसको हम लोग बनाते हैं। आप सभी लोग देख लीजिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस कैम। ठीक है, ये जो बिफोर से पहले का जो सेंटेंस है वो वर्ब 3 के साथ तो बनाया गया है, बट पास्ट परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद जो बनाया गया है दी पुलिस कैम, वो जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया गया है। ठीक उसी प्रकार से हमने दो एग्जांपल लिया है दोनों तरफ से, जिससे कि आप सभी लोग क्लियर हो पाए। जैसे देखिए, डॉक्टर के आने से पहले कार्य क्या हुआ है, रोगी मर चुका था, तो दी पेशेंट, हो सकता है स्पेलिंग गड़बड़ हो, बट उस पर आप लोग ध्यान ना दीजिएगा, आप लोग समझ पा रहे हैं कि पेशेंट का मतलब रोगी होता है। तो देखिए, द पेशेंट हैड, मर जाना का होता है डाई, बट वर्ब 3 हो जाएगा डाइड, DIED, डाइड। इतना तो क्लियर, एक सेंटेंस क्लियर। पहले के लिए बिफोर। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर कैम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ये दो सेंटेंस इजीली समझ चुके होंगे। इसमें कुछ नहीं है, बट
कॉन्सेप्ट को समझ लेना और टेंस आना चाहिए। अगर आप सभी लोग टेंस को नहीं देखें, वीडियो को नहीं देखें, तो जाकर आप सभी लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब हम लोग अपने इस रूल नंबर 2 वाले सेंटेंस को देखते हैं। उससे पहले हम लोग एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। देखिए रूल नंबर 2 कह रहा है जो कार्य बाद में हो रहा हो उसे पहले, उस कार्य को पहले करना है, पहले हम लोगों को बनाना है। लेकिन कहाँ, किस प्रकार से, तो पास्ट इंडिफिनिट में, और पहले वाले कार्य को परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि देखिए तुम्हारे जाने के बाद, ठीक है, उसने क्रिकेट खेला था। मतलब कोई व्यक्ति है, उसके जाने के बाद कोई व्यक्ति क्रिकेट खेला था, मतलब कि कार्य जो है वो बाद में हो रहा है, कौन सा, क्रिकेट खेलने वाला, और पहले कार्य क्या हो रहा है, जाना, कोई कहीं जा रहा है। तो इस कार्य को हम लोग पहले इंडिफिनिट में बनाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट में, और इस कार्य को, बाद वाले कार्य को हम लोग किस में बनाएंगे, सॉरी, पहले वाले कार्य को हम लोग किस में बनाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और बाकी आप सभी को बताएं हम पहले ही कि हिंदी का कोई भी जो है वो अनुवाद अगर हम लोग अंग्रेजी में करेंगे तो वो पीछे से ही स्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं उसने क्रिकेट खेला था, इसको हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग यूज करेंगे ही, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम लोगों को वर्ब टू लेना है एंड ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। उसने क्रिकेट खेला था, खेलना का क्या होता है, प्लेड ही होता है, प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है। वर्ब टू और वर्ब थ्री भी सेम होता है। तो यहां से हम लोग ही प्लेड क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट बाद का आफ्टर होता है, आफ्टर का मतलब बाद में होता है और बिफोर का मतलब पहले होता है। तो हम लोग यहां से आफ्टर लिखेंगे, ठीक है, AFTER, ठीक है। तुम्हारे जाने के बाद। अब इस वाक्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट में सॉल्व करेंगे, जिसमें हैड का प्रयोग करेंगे। अगर आप सभी को यहीं पे क्लियर कर देते हैं, जिससे कि अगली बार फिर वीडियो बनाने की आवश्यकता ना हो। अगर यही सेंटेंस जो है वो निगेटिव में दिया रहता या फिर इंट्रोगेटिव में दिया रहता, तो इसमें तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है, बट इसको जो हम लोग बना रहे हैं, इसमें जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, इसमें आप सभी को पता है कि पॉजिटिव सेंटेंस या फिर कह सकते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, बट निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग किया जाने लगता है और वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर यहाँ पे रहता उसने क्रिकेट नहीं खेला था, तो हम लोग यूज करते ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। प्लेड नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड चला आता, और बाकी हैड का प्रयोग तो किया जाएगा ही, ठीक है। और बाकी जो अगर इसमें दिया रहता कि नहीं भाग चुका था, तो हम लोग यूज करते द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस कैम, ठीक है। इस प्रकार से नॉट का भी हम लोग प्रयोग कर लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों पर, इसी चीज़ पर आप सभी लोग अफर्मेटिव तो पढ़ ही रहे हैं और निगेटिव को भी समझ लिए, ठीक है। और हो सकता है कि कभी इंट्रोगेटिव के ऊपर भी वीडियो लेकर आए, बट अभी हम लोग जो कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल, उसे हम लोग पढ़ेंगे। और बाकी जो है हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी पढ़ेंगे बहुत जल्द, ठीक है। इससे हम लोग देखते हैं तुम्हारे जाने के बाद, आफ्टर यू हैड, जाना, गो का थर्ड फॉर्म यूज करना है, गॉन, आफ्टर यू हैड गॉन। ही प्लेड क्रिकेट आफ्टर यू हैड गॉन, तुम्हारे जाने के बाद उसने क्रिकेट खेला था। पहले ये बना इंडिफिनिट में, आफ्टर के बाद ये बना परफेक्ट में, किसमें, तो पास्ट, हम लोग पास्ट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि चुका था, चुकी थी, आ था, ई थी, समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। देखिए ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन पर पहुंचा, ट्रेन चली गई, पहले ट्रेन चली गई, पहले मैं पहुंचा कब, बाद में। तो बाद के कार्य को हमने बताया कि बाद के कार्य को पहले पास्ट इंडिफिनिट में बनाना है, और जो कार्य पहले हो रहा है उस कार्य को हम लोगों को पूर्ण करना है, किसमें, तो पास्ट परफेक्ट में। बिल्कुल इसके उल्टा है, आप सभी लोग देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं स्टेशन पर पहुंचा, तो देखिए आई रीच्ड, रीच का मतलब पहुंचना होता है, और ठीक है। और इसका थर्ड फॉर्म जो है वो रिच्ड होता है, और सेकंड फॉर्म भी रिच्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी रिच्ड ही होता है। इसको हम लोगों को पास्ट इंडिफिनिट में बनाना है। उसको किस प्रकार से, सब्जेक्ट प्लस, देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्टेशन है, ठीक है। आई रिच्ड दी स्टेशन, आई रिच्ड दी स्टेशन,
यहाँ से सब्जेक्ट हो गया, वर्ब टू हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आफ्टर, गाइस थोड़ा सा गड़बड़ लिख रहे हैं, अच्छे से सजा कर नहीं लिख रहे हैं, उस पर आप सभी लोग ध्यान न दीजिएगा। हम लोगों को अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने से मतलब है, न कि राइटिंग से, लिखावट से, ठीक है। आई रीच द स्टेशन आफ्टर, ट्रेन के जाने के बाद, आफ्टर द ट्रेन, आफ्टर द, यहाँ से बना देते हैं, ट्रेन हैड लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब छूटना होता है जाने के बाद, ठीक है, या फिर गॉन भी लिख सकते हैं हम लोग, बट लेफ्ट बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सभी वाक्यों को बनाया जाता है और हमने इसी पे बता दिया आप सभी को निगेटिव बनाना। अगर हो सकता है अगर आप सभी लोग ना बना पाए तो उसके लिए हम एक अलग से वीडियो और ला देंगे, बट इस पे क्लियर हो जाएगा अगर आप सभी लोग टेंस को पढ़ लिए होंगे तो, ठीक है। बाकी हम लोगों ने इसमें 2 नियम को पढ़ा और पास्ट परफेक्ट टेंस में यही आता है, ठीक है। इसको हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में नहीं पढ़ा था, और जो है स्ट्रक्चर इसमें हम लोगों ने 2 पढ़ा, एक तो पास्ट इंडेफिनिट का और एक पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। और बाकी इसका पहचान बताया हमने दोनों का। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा और आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो चुकी होगी, एक नए वाक्य को बनाना भी सीखे होंगे आप सभी लोग। तो वीडियो को लाइक करके अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।